हूं अरविंद, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि मोदी सरकार लोकतंत्र को तार-तार कर रही है। INDIA गठबंधन के तमाम नेता इस तरह के ट्वीट पहले कर चुके हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, और ये देखिए लालू प्रसाद यादव ने ये एक्स पर पोस्ट किया है। ये हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मोदी सरकार लोकतंत्र को तार-तार कर रही है। ये लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आया है। एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार लोकतंत्र को तार-तार कर रही है। इससे पहले लोकतंत्र पर आघात करने के कुछ बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से भी आए हैं। अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान आया है। और अब वापस मैं चलता हूं क्योंकि नमस्कार, कैसे आप? होप सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज बहुत जगह आज होली नहीं मनाई जा रही है, बहुत जगह आज होली मनाई भी जा रही है। तो हम लोगों ने तो होली मना लिया। आप देख सकते हैं मेरा कलर का हाथ। तो आप सबको मेरे तरफ से बहुत 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 होली की शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और हमेशा खुश रहें। जी हाँ, अब मैं आ रही हूँ। देखिए, होली कहीं ना कहीं होलिका दहन और हर हमारे हिंदू त्यौहार में एक चीज़ होती है, बुराई का अंत और अच्छाई की जीत। तो यही होनी भी चाहिए। इसके साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उनको ईडी ने समन भेजा और फिर से जा कर के वो सारी चीज़ें हुई और फिर जेल गए, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए अपोजिशन, क्योंकि आपने वीडियो देखा पहले, राहुल गांधी कुछ और बोल रहे हैं कि ये तानाशाह है, लोकतंत्र मर चुका है। तो लालू यादव बोल रहे हैं, अब लालू यादव भी बोलते हैं तो हंसी आती है। खैर, लालू यादव भी उन्होंने अपने जबान खोली है और बोले हैं कि ये सब चीज़ें बेकार की जा रही है और ये तानाशाह है। सब ने अपना अपना अपोजिशन अपना अपना चीज़ें बताई और सब विरोध में है। भाई, आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बताने जा रही हूँ क्या है कैसे है, लेकिन एक चीज़ जो मैं सोची हूँ वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर बोल रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, जैसे बीजेपी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, बीजेपी अगर रूलिंग पार्टी है, वो ईडी भिजवा रही है, ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, और वो उन लोगों को पकड़ रहे हैं जिन्होंने करप्शन किया हो। अभी देख सकते हैं केजरीवाल लिकर पॉलिसी वाली जो चीज़ है, शराब नीति जो कानून है उसके तहत तो उनको पकड़ा गया। तो पकड़ रही है ईडी। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये ईडी का नहीं है, ये मोदी ने पकड़वाया है, मोदी ने जेल भेजा है और ये सारी चीज़ की है। ठीक है, मैं सोचती हूँ ठीक है ना यार, क्या दिक्कत है? अगर ये भी हो तो बहुत अच्छा है। आप अगर अपोजिशन में हो, ठीक है, हाँ, लेकिन इन दोनों के बीच एक चीज़ सही होना चाहिए। कौन सही होना चाहिए? ईडी की जो जांच होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए। मैं यही मानती हूँ, ईडी की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। फिर वो अगर कोई सरकार उस पर बोलता है इन पे आप देख सकते हैं, इनसे जांच पड़ताल कर सकते हैं क्योंकि हमें आशंका है, तो वो होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर आप रूलिंग पार्टी हैं, ठीक है, अगर आप रूलिंग पार्टी हैं और अपोजिशन में जो है और आपको लग रहा है कि अपोजिशन में कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने करप्शन किया हो या कुछ ऐसी चीज़ें की हो जो गैर कानूनी हो, तो आप ईडी भिजवाइए, उनको पकड़िए। क्या दिक्कत है? हमको तो चोर को ही पकड़ना है ना, हमको तो उन लोगों को पकड़ना है जो उन्होंने गलत काम किया है। तो ऐसे लोगों को ना पकड़े जिन्होंने कुछ किया ना हो और फिर उनको चीज़ें की जा रही हो। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे भी हैं जिनको ने कुछ किया ही नहीं हो और उनको गिरफ्तार किया गया हो। जी नहीं, हर कहीं ना कहीं आप सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें जाती हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपको पता है पूरी तरीके से फुल्ली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट काम करता है, उसको कोई रोक धोक सरकार के ऊपर नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट खुद वो चीज़ें जाँच करती है और अगर दोषी पाए तो वो चीज़ें आगे की कार्रवाई की जाती है, अगर दोषी नहीं पाए गए तो आपको छोड़ दिया जाता है। तो फिर इसमें क्या है? केजरीवाल जेल गए हैं तो जाएंगे अगर गलत काम किए, इसमें क्या बड़ी बात है? अब ये बोल रही है कि उनके जो लोग हैं, उनके जो पार्टी के मेंबर हैं, वो बोल रहे हैं कि वो केजरीवाल जो है जेल के अंदर से सरकार चलाए। आपने कहीं सुना है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते रहते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं लिखा है कि अगर आप दोषी पाए गए, जेल के अंदर हैं, तो आपके पार्टी को आपसे इतना प्रेम है, फिर उसकी वजह से आप सरकार चलाएं।
कहीं लिखा है? नहीं लिखा। ये पूरी फुल्ली अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा कि जेल के अंदर से कोई सरकार चलाए, ठीक है, उनको इस्तीफा देना ही होगा। अब आते हैं लालू यादव की। लालू यादव भी 97 में जब वो सीएम थे बिहार के और उनको जेल हुई थी, ठीक है, जब जेल हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था और उस टाइम पे राबड़ी देवी, जिनको शायद अंगूठा छाप थी, लिखना भी नहीं आता था, उनको वो सीएम बनाया गया। तो यही होता है कहीं कहीं पे प्रॉब्लम कैसे परिवारवाद को लेकर के चीज़ें होती है। तो सुनने में आया है कि ऐसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं कि आप कानून, आप इलेक्ट होकर के आए हैं। मैं मानती हूँ कि आपको इलेक्ट किया है दिल्ली की जनता ने, या फिर किसी भी राज्य के सीएम हो, इलेक्ट किया गया है पीपल स्टेट के उनके लोगों के द्वारा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें ड्यूरिंग आपके जो पीरियड है 5 ईयर का, और आपको क्योंकि इलेक्ट लोगों ने चुन के लाया है और इस वजह से आप उस चीज़ को, अपने कार्यकाल को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप दोषी पाए गए तो आपको इस्तीफा देना ही होगा, सिंपल सी बात है। आप जेल में रह के सरकार नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये मैं यही बोलती हूँ कि ठीक है, अगर आप अपोजिशन में हो, अगर आप कोई रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन ने कुछ ऐसा किया है और अगर सच में वो दोषी है तो क्या दिक्कत है? ईडी को भिजवा करके, सीबीआई को भिजवा करके जांच पड़ताल करवाए। अगर वो कुछ नहीं किया है तो वो उसको कुछ होगा ही नहीं। अगर उसने किया है तो होगा। तो कहने का मतलब, अगर बीजेपी अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईडी भिजवाती है तो क्या दिक्कत है? आप रूलिंग पार्टी में आएंगे, अगर आपको लगता है कि बीजेपी का कोई मेंबर ऐसे किया है तो आप भी वही काम कीजिए। हमें तो सिंपल सी बात है कि देश में ऐसे लोग जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो कर रहे हैं, उनको हटाना है। वो कोई भी हटाए, क्या मतलब है? तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये जो नेता पूरी तरीके से घूम फिर के ये बोले कि नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आप नेता है तो आप कुछ भी करेंगे और कोई कुछ भी सुनेगा। आपको चुन करके आए हैं तो क्या आप 5 साल में कुछ भी कर लेंगे और कुछ नहीं होगा? तो ये बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से सारे अपोजिशन वालों ने बोला है कि ये नहीं होना चाहिए, वो मनीष सिसोदिया में भी बोला था, वो सत्येंद्र जैन में भी बोला था। क्या हुआ? कुछ हुआ? जेल में है ना। तो जांच हो रही है, क्या दिक्कत है? ये सारी चीज़ें। तो ये मुझे कहने का मतलब है, हमें देश से ऐसे लोगों को हटाना है। वो ईडी हटाए या फिर रूलिंग पार्टी हटाए, हम वो मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली अगर आपका कोई घर में कचरा होता है तो आप खुद हटाएं या खुद आपके घर के कोई मेंबर हटाए। सफाई होनी चाहिए घर की, बस यही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, उस सफाई में ऐसे चीज़ ना हटा दें जो सही नहीं हटानी चाहिए। तो कहने का मतलब वहाँ पे ईडी और सीबीआई को निष्पक्ष जांच रखनी चाहिए कि उन लोगों को कुछ ऐसा ना हो जो कुछ किए ना हो और सज़ा हो। लेकिन मुझे ये भी पता है कि हमारा देश का कानून बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज तक ऐसे कुछ सज़ा नहीं हुई है जो बेगुनाह है और उनको सज़ा मिली है। तो हमें सुप्रीम कोर्ट में पूरा फुल भरोसा है, हाई कोर्ट में भी भरोसा है, हमें पूरा लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा है। जिसको नहीं है वो उठ करके ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। आपका क्या मानना है? केजरीवाल इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे? मुझे लगता है कि अगर जांच पड़ताल बढ़ती रही, चीज़ें बढ़ती रही, तो उनको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिए, अगर इस्तीफ़ा दे रहे हैं और कुछ विधायक की भी इधर चीज़ें हो रही है जो छोड़े, ये भी हो सकता है। और क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा, वो आगे वाले देखते हैं क्या होता है। क्या अपना कार्यभार वो अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल को देंगे, वो भी देखते हैं क्या होता है। तो आपका क्या मानना है कि इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो देखिए, बातें बढ़ेगी, आगे बढ़ेगा। गिरफ्तारी जो हुई है उसको अगर कंटिन्यू रखा जाएगा तो इस्तीफ़ा उनको देना ही पड़ेगा। आपका क्या मानना है इस पूरे केजरीवाल जो इशू बना है उस पर? आप मुझे कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि ऐसा क्यों अपोजिशन बोल रहा है कि इनको नहीं होना चाहिए। देखिए, ये लोकतंत्र है और सबसे जो पावरफुल होता है ना वो जनता होती है। किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री में सबसे पावरफुल कंट्री में पावरफुल जो होता है वो जनता होती है और जनता ही आपको इलेक्ट करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से टैग लगा दिया, आप कुछ भी करें और आपको हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, देखते हैं क्या होता है आगे की वीडियो में। आप सबको मैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ अपनी एक सोच, अपनी एक
बोलते हैं ना चीज़ें, इस टॉपिक पे हम क्या सोच सकते हैं वो भी मैं शेयर करती हूँ। आप भी उस पर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरा वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान